नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है 7 सितंबर। आज के दिन बात करें तो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 सितंबर 1842 को वंदे मातरम की रचना की। यह ज्यादातर आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की सभी प्रेरणा की एक हल्की भावना के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित था। वंदे मातरम अंततः बंकिम के सबसे क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ में स्थापित किया गया था। आनंद मठ और वंदे मातरम को आधुनिक समय में हिंदू राष्ट्रवाद के बीज के रूप में माना जाता है और अरविंद के अनुसार सनातन धर्म भारत में राष्ट्रवाद है। डॉक्टर हेडगेवार ने इस राष्ट्र को एक निर्वाहवाद हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। अब नजर करते हैं कू पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांती उमेश कट्टी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी की मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 10 बजे डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर कट्टी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स रमैया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीजेपी मध्य प्रदेश द्वारा आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों को याद करते समय कू किया गया कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के महानायक मधुकर शाह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूका था। भारत की आजादी का गीत गाते गाते वे अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ा दिए गए थे। उनकी समाधि आज भी सागर जेल में मौजूद है। भाजपा सरकार किसानों के उत्थान और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है। किसानों को आधुनिक बनाने और फसल की बेहतर रखरखाव के लिए ड्रोन से कीटनाशक एवं उर्वरक के छिड़काव की शुरुआत की जा रही है। 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकेगा अब ये ड्रोन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कर्तव्य पथ पर कू करते हुए एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि रास्ता मंजिल जितना ही शानदार है, कर्तव्य पथ का एक शानदार नजारा सेंट्रल विस्ता की ओर ले जाता है। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों को संबल प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शगुन योजना शुरू की है। आज इस योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों को लाभ प्राप्त हो चुका है। तो गरीब बेटी के लिए जो बेटी बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति की होगी, हमने तय किया उस गरीब बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब अपना माँ बाप का घर छोड़ करके वो दूसरे घर में जाती है। जब उसकी शादी उस दिन हम उस बेटी के खाते में शगुन के रूप में 31,000 सरकार की ओर से डालेंगे। नजर मोहन गवर्नर का मेरे को 31,000 रुपए शगुन योजना के मिले। बेटी काजल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज राजीव गांधी समाधि स्थल के दर्शन के लिए गए थे। राजीव गांधी समाधि स्थल के दर्शन कर पुण्यतिथि अर्पण का उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी अमर रहो। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दोहित्री थे और भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बानो जहांगीर कोयाजी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए बताया कि परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली भारतीय चिकित्सा क्षेत्र एवं सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण तथा रेमन मैग्सेसे से सम्मानित बानो जहांगीर कोयाजी की जयंती पर उन्हें सत नमन। बता दें कि बानो जहांगीर कोयाजी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक थी। उन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
वह किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल पुणे की निर्देशिका भी थी। उन्होंने समुदाय के स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से महाराष्ट्र के देही इलाकों के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। वे अपनी कार्य कुशलता की वजह से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार बन गई थी और विश्व स्तर पर अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। कोयाजी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिनमें 1981 में पद्म भूषण और सार्वजनिक सेवा के लिए 1993 में रेमन मैग्सेस से पुरस्कार मुख्य रूप से शामिल है। अपने गौरवशाली अतीत के साथ एक समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध जनपद बाराबंकी में आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानिक जनों के द्वारा स्वागत किया गया। आप सभी के द्वारा दिए गए इस प्रेम एवं सम्मान के हृदयपूर्वक अभिभूत हो गया है। सादर आभार एवं अभिनंदन। मणिपुर सरकार के मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के सहयोग के दुबई से सबसे बड़े सुपरमार्केट यानी लुलु हाइपर मार्केट में मणिपुर के जैविक प्रमाणित फाइबर से भरपूर केव किस्म के अनानस का इन स्टोर प्रमोशन शो आयोजित किया गया। ये आयोजन स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा ने सीधे मणिपुर के किसानों से ही अनानस की जैविक प्रमाणित केव किस्म को प्राप्त करने का समर्थन किया है। मनसुख मांडविया ने कू करते हुए बताया कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेगी। इसके अंतर्गत निकष्य 2.0 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। जन भागीदारी से देश 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने में अवश्य सफल होगा। निकषाय 2.0 निक्षय पोषण योजना 2022 टीबी रोगियों के लिए शुरू की गई है। यह योजना टीबी रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपना इलाज करवा सके। निक्षय पोषण योजना 2022 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म निक्षय.in पर उपलब्ध भी किया जाएगा। जैसे ही हम आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, औपनिवेशिक बोझ को छोड़ना और अपनी विरासत के साथ अमृतकाल में इंडिया एट 100 की ओर बढ़ने का उचित है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना एक अनुस्मारक है कि लोक सेवा की भावना शासन करने का अधिकार नहीं बल्कि सेवा करने का कर्तव्य है। इस ऐतिहासिक निर्णय पर सभी नागरिकों को बधाई। यह इस अमृत काल में अपनी मातृभूमि की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। भारत दूध की कमी वाले देश से दूध उत्पादकों के निर्यात तक भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक दूध उत्पादन में 21वीं सदी का योगदान 1950 से 51 में दूध उत्पादक 17 मिलियन टन था, जो 2020-21 तक बढ़कर 209 मैट्रिक टन हो गया है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए,
सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए, रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए। हम है जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है, बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। आनंद गुजरात के निकट एक रेलवे लाइन पर HAHSR परियोजना के पूर्ण अवधि के गर्डर निर्माण की प्रक्रिया तेज और निर्बाध तरीके से की जा रही है। समय व्यतीत करने वाले वीडियो पर एक नजर करते हैं। to further the US-India engagement, flow of investments into India, creation of new jobs in India, and also expressed huge confidence in the India story. So a day well spent, despite being really a day I thought I'll just reach here and prepare myself for a very grueling next few days here. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसान हित को समर्पित मोदी सरकार का चीनी और शहद के निर्यात में भारी वृद्धि से किसानों की बढ़ रही है आय और उनके जीवन में आ रही है खुशहाली। आइए देखते हैं एक वीडियो। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। तो सुरेश रैना ने कल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तभी उनके अभी तक के क्रिकेट प्रेम की प्रशंसा करते हुए और उन्हें आगे के भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रिय सुरेश रैना, भले ही आज आपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप में बहुत क्रिकेट बाकी है। अपने अद्भुत खेल कौशल्य से आपने भारतीय क्रिकेट को नव क्षितिज पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश को आप पर गर्व है। विपरीत परिस्थितियों में कई बार आपकी साहसिक पारियों द्वारा सुनिश्चित हुई भारत की विजय सदैव अविस्मरणीय रहेगी। विलक्षण खेल प्रतिभा और असाधारण टीम भावना से ओतप्रोत आपका प्रदर्शन देश एवं प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। जीवन की नई पारी हेतु मेरी अनंत शुभकामनाएं। आज वामन जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वामन जयंती की बढ़े देते हुए लोगों को बताया कि भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की जन्म जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। उनके भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु के 5वें अवतार भगवान श्री वामन की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। उनके आशीर्वाद से प्रदेशवासियों का जीवन सुख और समृद्ध तथा आरोग्यता से निश्चिंत हो। शिवानंद से प्रदेशवासियों का जीवन सुख और समृद्धि तथा आरोग्यता से अभिसंचित हो। बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वे दिल्ली पहुंचे। पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व और नेता HD कुमारस्वामी और महासचिव सीतारामन येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल थे। इस पर गिरिराज सिंह ने कू करते हुए बताया कि मोदी जी और बिहार की जनता ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने मोदी और जनता को ही धोखा दे दिया। ऐसे विश्वासघाती महत्वाकांक्षी लोग उन अवसरवादियों को कैसे भरोसा देंगे जो पहले ही पीएम बनने की महत्वाकांक्षाओं को पाल रहे हैं। आज नई दिल्ली में यूरोपियन संघ की ऊर्जा आयुक्त कादरी सिम्पसन से बात करते हुए उन्हें विश्वास था कि भारत का लक्ष्य 2030 तक देश की कुल बिजली उत्पादन प्रणाली का 50% गैर विमाश्य ईंधन यानी गैर वैज ईंधन आधारित प्रणालियों से परिवर्तित करना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया और सीईओ सम्मेलन को संबोधित किया। बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को और विकसित करने की आवश्यकता पर महामहिम के साथ सार्थक चर्चा की, ताकि आपसी विकास और समृद्धि के लिए सीमा व्यापार और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सके। कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए 27,360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14,597 PMHS स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को आज मंजूरी दे दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल होंगे। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM3 के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया
14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, से 2 स्कूल एक ब्लॉक में एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके, उनसे अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज़्यादा मानक रखा गया है। स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से लेके वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की उद्देश्य रहेगा। आइए आखिर में जानते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपने सुविचार लोगों को बताते हुए किया कि मन और भावना के स्तर पर आप इस पल में जैसे हैं, ये आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में जाहिर होता है। आज कुकी कुंज में बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।